इतिहास रचने को तैयार इंडिया। शाम 6:04 पर चांद पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडिंग के वक्त पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली इसरो से जुड़ेंगे। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। ऋषिकेश के गंगा तट पर की गई सफलता के लिए आरती, लखनऊ में अदा की गई नमाज। पाकिस्तान में भी हो रही है चंद्रयान की चर्चा। इमरान की पार्टी में रहे पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाने की मांग की। भारत को फवाद ने बधाई दी। जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोले मोदी, भारत जल्द बनेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट। 1 या 2 दिनों में शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव। 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। 8, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली सरकार और एनसीडी के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। स्कूलों में भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर का आतंकी शब्बीर गिरफ्तार। आतंकी के पास से मेड इन पाकिस्तान आरपीजी ग्रेनेड बरामद। हिमाचल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज और कल बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत की चेतावनी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे जो बाइडेन। 7 से 10 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडर ने भेजी चांद की ताजा तस्वीरें। चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के कई फेज होंगे। 750 किलोमीटर की दूरी से सतह के करीब जाते जाते लैंडर की स्पीड 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे उतरने पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर की होगी तेज रफ्तार। गति को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा लैंडर। यहां पहुंचने में लगेंगे 10 मिनट। फिर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा लैंडर। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर के पैर चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमेंगे। फिर लैंडर पर लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उस स्थान पर जा रहा है जहां इसे उतारना है या नहीं। तीसरे चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतरेगा। लैंडर 50 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की सतह की तरफ होगा और यहां और कम होगी रॉकेट की रफ्तार। अगले चरण में लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। यह लैंडर तय करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह समतल है या नहीं। फिर 60 मीटर तक उतरेगा। अब लैंडर की स्पीड और धीमी होगी। 60 से 10 मीटर तक उतरेगा लैंडर। अगला कदम 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी से निपटने की भी तैयारी। 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से लैंडर के गिरने पर काम करेगा प्लान। मजबूत बनाए गए हैं लैंडर के पैर। चंद्रयान 3 के लिए यही है क्रूशियल टाइम। समय चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ तय लैंडर में तय प्रोग्राम के भरोसे होगा। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद खुलेगा रैंप। रोवर प्रज्ञान बाहर आकर चंद्रमा पर उतरेगा। लैंडर की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजेगा। यह है 8वां चरण। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करेंगे शोध। 14 दिनों तक करेंगे रिसर्च। चंद्रयान 3 उन्नत तकनीक से लैस टेक्नोलॉजी लैंडर को सुरक्षित लैंडिंग में करेगी मदद। लैंडर मॉड्यूल में है 7 मुख्य टेक्नोलॉजी। इसरो ने इस बार लैंडर में लेजर डॉपलर वेल्सीमीटर फिट किए हैं। ये चंद्रमा की सतह पर भेजेगा लेजर पल्स। मिलेंगी नीचे गिरने की सही रफ्तार। लैंडर में कंप्यूटर आवश्यक गति से लैंडिंग का ध्यान रखेगा। अल्टीमीटर चंद्रयान 3 के उतरने के दौरान उसकी ऊंचाई को नियंत्रित करेगा। चंद्रयान 3 में एक्सेलेरोमीटर के साथ साथ लेजर जायरोस्कोप पर आधारित टेक्नोलॉजी लैंडर की ग्रेविटी की करेगी गणना।
चंद्रयान 3 आधुनिक लिक्विड इंजन, एटीट्यूड थ्रस्टर, नेविगेशन और लैंडर के लिए खतरे का पता लगाने की भी तकनीक, सभी टेक्नोलॉजी तुरंत एक दूसरे से कम्युनिकेट कर फैसले लेने में सक्षम। विक्रम लैंडर चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और पहले से मौजूद तस्वीर से मैच भी करेगा। तीसरे फेज में विक्रम के सेंसर चालू किए जाएंगे और फिर से तस्वीरें ली जाएंगी। खास कैमरे और सेंसर ने सब कुछ ठीक होने के सिग्नल दिए तो चांद की सतह पर उतर जाएगा भारत का चंद्रयान 3। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों एक दूसरे की फोटो खींचेंगे। ये दोनों तस्वीरें हमें पृथ्वी पर देखने को मिलेंगी। लैंडिंग में कोई समस्या नहीं होती है तो तय समय पर ही होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो की तरफ से तैयारियां पूरी है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो मिलेगी बड़ी कामयाबी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला बनेगा पहला देश। लैंडिंग के समय चंद्रयान के 4 इंजन सक्रिय हो जाएंगे। चंद्रयान जब चांद पर लैंड करेगा तो वो 2 किलोमीटर के एरिया में उतरेगा। चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। चंद्रयान साउथ पोल पर करेगा लैंडिंग। जिस जगह चंद्रयान उतरेगा वहां सिर्फ पहाड़ है और इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की है संभावना। सॉफ्ट लैंडिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को इसरो ने दिया 15 मिनट का खौफ करार। लैंडिंग के समय ये 15 मिनट होंगे बेहद अहम। इसी पीरियड पर टिकी पूरे मिशन की मेहनत। लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। लैंडर को अपने इंजन को सही समय और ऊंचाई पर चालू करना होगा। उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होगा। लैंडर को नीचे उतरने से पहले देखना होगा कि कोई बाधा तो नहीं है। जमीन पर सभी मापदंडों की जांच करने और लैंडिंग का निर्णय लेने के बाद इसरो लैंडिंग से कुछ घंटे पहले जरूरी कमांड LM पर अपलोड करेगा। लैंडिंग के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में लगेंगे 15 से 20 मिनट। यही समय सबसे क्रिटिकल होगा। कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा विक्रम। इस दौरान इसके पहिए चांद की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। इसरो चेयरमैन ने 9 अगस्त को दिया था बयान। विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था अगर सब कुछ फेल हो जाता है फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम करे। लैंडिंग से पहले आखिरी के 15 मिनट में ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर ही लेता है सारे निर्णय। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी से दी गई कमांड को लैंडर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसरो ने कहा विक्रम में लगा कैमरा खतरे का पता लगाने और बचाव में सक्षम है। ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रस्तावित जगह की मैपिंग पर उसकी ले रहा है तस्वीरें। कैमरे से खींची ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें ऐसी लैंडिंग साइट ढूंढने में मदद करेगी जहां बड़े पत्थर और गहरी खाई ना हो। इस कैमरे की मदद से विक्रम तमाम चुनौतियों को पहले से भांपने में सक्षम। लैंडिंग में समस्या आने पर इसरो का बैकअप प्लान तैयार। 1 महीने बाद फिर से होगी लैंडिंग की कोशिश, मगर चंद्रयान को अगली सुबह के लिए 28 दिन का इंतजार करना होगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयारियां पूरी है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। लैंडिंग कामयाब होने पर यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अब तक का सबसे बड़ा पल होगा। 4 साल पहले हुई थी चंद्रयान 2 लैंडर की क्रैश लैंडिंग। चंद्रयान 3 ऐसे समय में चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है जब रूस का एक लैंडर 2 दिन पहले ही इसी तरह के प्रयास में क्रैश हो गया था। लूनर 25 के क्रैश होने पर इसरो का बयान, कहा इससे भारत के चंद्रयान मिशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मिशन मून पर इसरो का बयान, कहा भारत का ये मिशन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। इसके लिए हम रूस या किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं। पहले चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। लैंडिंग से पहले इसकी स्पीड को काफी धीमा किया जाएगा। इसरो ने कहा है कि मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए आज शाम 5:45 बहुत अहम है। इसरो की तरफ से तैयारियां पूरी हैं।
30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग चरण में एंट्री करेगा। गति को धीरे धीरे कम किया जाएगा। चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए लैंडर अपने 4 थ्रस्टर इंजन में रेट्रो फायर का करेगा इस्तेमाल। लैंडिंग के समय रहती है लैंडर के क्रैश होने की आशंका, क्योंकि उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी करता है काम। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर सिर्फ 2 इंजन का इस्तेमाल करेगा लैंडर, बाकी 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे। इंजन बंद कर लैंडर को देंगे रिवर्स थ्रस्ट। करीब 100 से 150 मीटर ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर अपने सेंसर और कैमरों का करेगा इस्तेमाल। कैमरों की मदद से लैंडर जगह की करेगा मैपिंग, सतह पर किसी बाधा के बारे में जुटाएगा जानकारी। चंद्रमा पर भेजे गए ज्यादातर मिशन भूमध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं और इस जगह पर जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में सपाट है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है, यहाँ की जमीन बेहद उबड़-खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी नजर आ रहे हैं गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। चांद पर पानी की मौजूदगी होगी बड़ी खोज, जिससे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की बना रहे हैं योजना। चांद पर पानी मिलने से वैज्ञानिकों की जगेगी उम्मीद। पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बेहद महंगा सौदा है, क्योंकि धरती से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन है। चांद पर मिलने वाले पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में तोड़ा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलर्स के रूप में किया जाएगा। चंद्रमा पर कितनी और किस रूप में बर्फ है और क्या इसे निकालना पीने के पानी के रूप में साफ करना संभव है या नहीं, वैज्ञानिकों की टीम इसका पता लगाएगी। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद से शुरू हुए सफर से जुड़ी खबरों की। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए हुई थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। मिशन पर आई थी 600 करोड़ रुपए की लागत। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था और यह फोटो इसरो ने 5 अगस्त को शेयर की थी। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह के और नजदीक भेजने की प्रक्रिया हुई थी शुरू। इसके बाद यान की कक्षा घटकर 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर रह गई थी। 6 अगस्त को चंद्रयान 3 के कैमरे में कैद हुई थी चंद्रमा की पहली वीडियो। ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद का था नजारा। वीडियो में चंद्रमा पर नीले हरे रंग के गड्ढे दिखाई दिए। अंतरिक्ष यान पर लगे लैंडर कैमरे से भी ली गई थी चांद की तस्वीर। चांद की कक्षा में प्रवेश के एक दिन बाद HLVC से ली गई थी चंद्रमा की फोटो। लैंडर इमेजर कैमरे से ली गई थी धरती की तस्वीर। 14 जुलाई को कैप्चर की गई थी इमेज। 9 अगस्त को कम की गई थी चंद्रयान की कक्षा। एक और प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 किलोमीटर बाय 1437 किलोमीटर रह गई थी। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर 17 अगस्त को सफलतापूर्वक अलग हुआ था। इसरो ने साझा की थी ऑपरेशन की तस्वीर। चंद्रयान 3 के लैंडर इमेजर कैमरा ने 17 अगस्त को ली थी चांद की एक और तस्वीर। लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के ठीक बाद ये फोटो ली गई थी। चंद्रयान से ली गई चंद्रमा की फार साइड की तस्वीरें चंद्रयान 3 में लगे कैमरे से किया गया था शूट। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में करेगा मदद। चंद्रयान के लैंडिंग से पहले ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया गया था। लैंडर और ऑर्बिटर के बीच 2-वे कम्युनिकेशन। चंद्रयान का दूसरा और फाइनल रविवार रात 1:50 पर हुई थी फाइनल डीबूस्टिंग। इसके बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई थी।
और अब वक्त है 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियों से जुड़ी खबरें दिखाने का। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि सभी सिस्टम्स को समय समय पर चेक किया जा रहा है, सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्रयान के चांद पर उतरने से पहले लैंडर और चांद की स्थिति का लिया जाएगा जायजा। सब कुछ ठीक रहने पर ही लैंडर के चांद पर लैंड कराने पर लिया जाएगा फैसला। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले भोपाल के विज्ञान केंद्र में खास तैयारी। चंद्रयान के मॉडल के साथ स्क्रीन भी लगाई गई। इसरो ने कहा चंद्रयान 3 निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क में स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में उत्साह का माहौल। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर उतरने का होगा लाइव प्रसारण। आज शाम 5:27 से शुरू होगा प्रसारण। इसरो की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी सुविधा। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत के नाम होगी उपलब्धि। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा भारत। इसरो ने चांद की नई तस्वीरें जारी की। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से तस्वीरें ली। चंद्रयान 2 की लैंडिंग प्रक्रिया के बाद इसरो ने देखा था पूरा डाटा। उसके आधार पर चंद्रयान 3 मिशन में काफी सुधार किया गया। तकनीक में कई बदलाव और अपडेट्स किए गए। इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय भी मौजूद होंगे प्रधानमंत्री मोदी। लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। और मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआओं का दौर जारी है। 9 सेकंड न्यूज में इसी से जुड़ी कुछ खबरें। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। कहा पूरा देश उस महान पल का इंतजार कर रहा है। चंद्रयान के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थना का दौर जारी है। प्रयागराज के गंगा तट पर की गई सफलता की कामना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में अदा की गई नमाज। गुजरात के अहमदाबाद में छात्रों ने चंद्रयान 3 के सफल होने के लिए की कामना। मिशन को लेकर छात्र छात्राओं में दिखा उत्साह। बिहार के गया में चंद्रयान की सफलता के लिए की गई पूजा अर्चना। वैज्ञानिक सुधांशु के माता पिता ने की मिशन की कामयाबी के लिए पूजा। सुधांशु हरिकोटा में वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल को बनाने वाली टीम में है सुधांशु। लॉन्च व्हीकल बनाने में कुल 30 लोगों की टीम शामिल थी। चंद्रयान 3 की टीम में फिरोजाबाद के धर्मेंद्र कुमार यादव भी है शामिल। धर्मेंद्र पर चंद्रयान तक सिग्नल पहुंचाने की जिम्मेदारी है। परिवार कर रहे हैं मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं। चंद्रयान की कामयाबी के लिए भुवनेश्वर में भी पूजा अर्चना। लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर हवन यज्ञ किया। मिशन की सफलता के लिए अमेरिका के वर्जीनिया में हवन और यज्ञ। सफल लैंडिंग के लिए मंदिर में लोगों ने हवन किया। अब 9 सेकंड में आपको दिखाएंगे और 9 सेकंड न्यूज में मिशन मून से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर मनाएंगे जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चंद्रयान 3 को बताया देश की बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री बघेल ने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। चंद्रयान पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा हम चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो। यह भारत के लिए गौरव का पल होगा। बीजेपी नेता पंकज सिंह बोले पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। चंद्रयान आज चांद पर कदम रखने जा रहा है। कुछ लोगों ने उड़ाया था मिशन का मजाक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले चंद्रयान की सफलता से वैज्ञानिक रचने जा रहे हैं बहुत बड़ा इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान को लेकर गायिका सोमा घोष बोली वैज्ञानिकों की मेहनत लाएगी रंग। कामयाब होगा मिशन मून। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने दी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं। अभिजीत ने अपने अंदाज में गीत गाकर हौसला बढ़ाया। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए ऋषिकेश में भी की गई प्रार्थना। परमार्थ निकेतन घाट पर हुई विशेष प्रार्थना। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिरिंदा मोरगोडा ने बताया गर्व का पल। बोले भारत के साथ साथ श्रीलंका के लिए भी है गर्व का क्षण।
और अब 9 सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। पीएम मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का दूसरा दिन आज ब्रिक्स के प्लेनरी सेशन में शामिल होंगे पीएम। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे क्लोज प्लेनरी और दोपहर 2:30 बजे ओपन प्लेनरी सेशन होंगे। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। कहा भारत को सौर पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित हाइड्रोजन का वैश्विक का विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जल्द ही भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, 100 से अधिक यूनिकॉर्न। भारत में व्यापार करना हुआ आसान। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन बनेगा। ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा भारत में निवेशकों का भरोसा बढ़ा। आज स्ट्रीट वेंडरों से शॉपिंग मॉल तक हो रहा है यूपीआई का इस्तेमाल। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा वैश्विक वित्तीय संस्थानों में बुनियादी सुधार की जरूरत है जिससे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हो सकें जिम्मेदार। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की। जोहान्सबर्ग में भारतीय समुदाय की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। कहा पीएम की सभी बाधाएं दूर हों। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष स्वागत हुआ। पीएम ने स्वामी नारायण मंदिर में मॉडल का किया निरीक्षण। 2025 तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण। और 9 सेकंड न्यूज में 2024 की चुनावी खबरों की करेंगे बात। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस का बयान। मैंने बीजेपी से कहा कि अगर आप चाहें तो चिराग पासवान को एनडीए में जोड़ लें, लेकिन मैं चिराग को दल में नहीं मिलाऊंगा, दिल में नहीं मिलाऊंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर हमला। कहा गठबंधन पुरानी शराब नई बोतल जैसा। यूसीसी पर सीएम ने कहा उत्तराखंड की जनता ने ही हमें यूसीसी पर मैंडेट दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज अहम बैठक बुलाई। बामसेफ के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम आज ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। टेकाम को कोंडागांव या केशकाल से विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मध्य प्रदेश में बड़ा ऐलान। कहा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कराएंगे जातीय जनगणना। संत रविदास के नाम पर बनाया जाएगा विश्वविद्यालय। सागर की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कुछ लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये संभव नहीं है क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग रक्षा के लिए हैं तैयार। अमित शाह पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का पलटवार। कहा उन्हें 18 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड के बजाय किस चीज पर कितना पैसा लेना है इसका रेट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का पोल खोल अभियान। 1 सितंबर से 5 सितंबर तक बिहार के सभी जिलों में मशाल जुलूस। 7 सितंबर से कैंडल मार्च। 15 सितंबर तक घरों पर काले झंडे लगाकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा विजन 2030 राजनीतिक नहीं, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का है कार्यक्रम। मेरी अपील समाज का हर वर्ग दे राय जिससे बने विजन डॉक्यूमेंट। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के टोंक में कहा राजस्थान में बनेगी कांग्रेस सरकार। भाजपा के 9 साल के शासन से जनता नाखुश है और बदलाव चाहती है और बदलाव बीजेपी को हराने से आएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर। सतनामी समाज के बड़े चेहरे गुरु बालदास और खुशवंत साहिब ने कांग्रेस छोड़ ज्वाइन की बीजेपी। 2013 के विधानसभा चुनाव में दिया था बीजेपी का साथ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कांग्रेस ने संतों का अपमान किया। गिरौद, पुरी और ऐसे अन्य क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने समाज की उपेक्षा और अपमान किया। जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मिलेट से बने केक को काटकर एक दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवाओं ने जन्मदिन मनाया। तेलंगाना में बीजेपी को झटका। भद्राद्री कोठागुडम जिले के बीजेपी अध्यक्ष सत्यनारायण का पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा। केसीआर की पार्टी बीआरएस की ज्वाइन। टीडीपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं सत्यनारायण के परिजन। और अब वक्त राजनीति से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में देखने का।
असम में बहुविवाह बैन करने पर मांगी गई राय। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, कुरान में एक से अधिक शादी करने की इजाजत, धार्मिक मामलों को राजनीति में घसीटने की क्या जरूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, पहले बीजेपी जातिगत जनगणना का छुप कर विरोध करती थी, अब खुलेआम कर रही है। बीजेपी का काम है आलोचना करना, हम अपना काम कर रहे हैं। $1 की कीमत 83 रुपए के पार पहुंचने पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, अब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जब सीएम थे तो $1 की कीमत 59 रुपए पहुंचने पर खोल दिया था केंद्र के खिलाफ मोर्चा। 29 अगस्त से मणिपुर विधानसभा का शुरू होगा सत्र। बीरेन सिंह कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। 12वीं मणिपुर विधानसभा का चौथा सत्र 29 अगस्त को 11 बजे शुरू होगा। बिहार के गोपालगंज में लालू और राबड़ी के बेटे तेज प्रताप के साथ पहुंचे पैतृक गांव फुलवारिया। पंच मंदिर में की विशेष पूजा। करीब 7 साल बाद लालू राबड़ी के साथ अपने घर पहुंचे हैं फुलवारिया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी गोपालगंज में हुई भावुक। कहा, सिलार कला गांव में केवल 5वीं तक का था स्कूल, सीएम बनी तो सिलार कला में बनवाया लड़कियों का स्कूल, जल्द स्कूल में चलेगी कंप्यूटर क्लासेस। नई शिक्षा नीति को लेकर कर्नाटक सरकार के रुख पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, डीके शिव कुमार के पास गलत जानकारी। एनईपी को 2021 से नहीं 2020 से लागू किया गया। सिद्धू मूसेवाला को आतंकी कहने पर पिता बलकार सिंह ने कहा, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने जो बोला था वो गलत है, क्योंकि दस्तार अकेले सिद्धू मूसेवाला का नहीं, ये पूरी सिख कम्युनिटी का दस्तार है। पंजाब के संगरूर में किसानों की हुई बैठक में फैसला, अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो पंजाब में लगेगा बड़ा किसान मोर्चा। 2 सितंबर को चंडीगढ़ में होगी एसकेएम की मीटिंग। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा ने कहा, सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की ज्यादातर मांगे केंद्र सरकार से जुड़ी हैं। मुआवजा राशि बढ़ाने की केंद्र नहीं दे रहा इजाजत। आज से वाराणसी में G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक। पॉलिसी बनाने में कल्चर को ध्यान रखते हुए रिजल्ट लाना लक्ष्य। संस्कृति संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करते ही भारत में होली और दिवाली एक साथ शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे माहौल में 50 साल पहले हुए ऐतिहासिक लम्हे पर सवाल होने लगे हैं। एक बार फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने को सच और झूठ की कसौटी पर परखा जाने लगा है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हर थ्योरी की पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चांद पर पहले कदम का सच क्या है। क्या 54 साल पहले चांद पर अमेरिका का पहला कदम एक भ्रम था? When they put the American flag in the moon, the flag started waving. But on the moon, there's no air in the atmosphere. क्या चांद पर लहराता ये झंडा अमेरिकी प्लान का हिस्सा था? अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। क्या चांद पर अमेरिका का पहला कदम एक झूठ था? चांद पर पहले कदम का सच क्या है? जब भी मून मिशन का जिक्र होता है, बार बार ये सवाल जिंदा हो जाता है। जब भी चांद की तरफ कदम बढ़ाने की बात होती है, ये पूछा जाने लगता है कि क्या अमेरिका ने 50 साल पहले वाकई चांद पर कदम रखा भी था? जिस बात पर पूरा अमेरिका जश्न में डूब गया था, वो घटना
वाकई हुई भी थी, इसे एक धड़ा मानने से ही इनकार कर देता है। Back in the day, America उन दिनों अमेरिका वास्तव में सबसे पहले चंद्रमा पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने की तकनीक नहीं थी। इसलिए इसके बजाय उन्होंने इसे एक फिल्म स्टूडियो में शूट किया और लोगों को बताया कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरों में छाया अलग अलग कोणों पर दिखाई देती है और ये साबित होता है कि चंद्रमा की सतह पर प्रकाश के कई स्रोत थे, जैसे कि एक फिल्म स्टूडियो में होता है। 20 जुलाई 1969 ये तारीख चांद पर इंसान के पहला कदम रखने के तौर पर दर्ज है और वो नाम है एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। 54 साल पहले इस मिशन पर अमेरिका ने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन ऐसी कई थ्योरी मौजूद हैं जो नासा के अपोलो 11 के मिशन को सिर्फ एक झूठ बताती हैं। We never landed on the moon. It was all fake. There's some faking going on. When you go back and you watch the moon landing now, that looks so fake. And it's way more likely that there was more of that going on. अपोलो 11 को झूठा बताने वाली पहली थ्योरी। पूरी दुनिया चांद से आई इस ऐतिहासिक तस्वीर की गवाह बनी थी, जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन बज अमेरिकी झंडे को चांद पर लहरा रहे थे। नासा के अपोलो 11 मिशन को झूठा बताने वाले कहते हैं कि जब चांद पर हवा ही नहीं होती तो ये झंडा भला लहरा कैसे रहा था। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली दूसरी थ्योरी। चांद पर इंसान के पहले कदम के तौर पर दुनिया इस तस्वीर को पहचानती है। ये वो तस्वीर है जिसका अमेरिका ने अपने गौरव और उपलब्धि के तौर पर पूरे विश्व के सामने ढिंढोरा पीटा था। लेकिन अपोलो 11 पर सवाल उठाने वाले पूछते हैं कि जब चांद पर नमी नहीं है तो भला उसकी जमीन पर ये निशान कैसे आए। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली तीसरी थ्योरी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब अपने साथी बज के साथ चांद पर चहलकदमी कर रहे थे तो ये तस्वीरें खींची गई थी। इन तस्वीरों पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि एक ऐसा आसमान है जहां तस्वीर में तारे ही दिखाई नहीं दे रहे। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली चौथी थ्योरी। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को झूठा बताने वाली चौथी थ्योरी के तौर पर इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट की परछाई दिखाई दे रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब चांद पर कोई रोशनी नहीं होती तो अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कैसे दिखाई दे रही है। अपोलो 11 को झूठा बताने वाली पांचवी थ्योरी। पांचवी थ्योरी तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, जिसमें अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को फिल्मी सीन बता दिया गया। दावा ये किया गया कि इस फिल्मी सीन को हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ने अमेरिका के एरिया 51 में फिल्माया था। आपको बता दें कि अमेरिका का एरिया 51 वो इलाका है जहां राष्ट्रपति के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन आज बात चांद पर पहले कदम की हो रही है और इन 5 थ्योरी में कितना दम है इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। चांद पर पहले कदम का सच। अमेरिका के मून लैंडिंग की कहानी की जड़ में कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर यानी वो वक्त जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ दो खेमों में बट गई। सबसे पहले सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखानी शुरू की। 1957 में सोवियत पहला देश बना जब स्पुतनिक के साथ उसने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा।
अमेरिका हैरान रह गया कि भला सोवियत उससे आगे कैसे निकल सकता है, और इसके बाद अमेरिका और सोवियत के बीच स्पेस में जाने की होड़ शुरू हो गई। और फिर साल 1961 में एक बार फिर सोवियत अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका से आगे निकल गया, जब सोवियत के यूरी गागरिन अंतरिक्ष जाने वाले पहले शख्स बन जाते हैं। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी बेचैन हो जाते हैं और सोवियत से आगे निकलने की हर हद को पार करने को तैयार हो जाते हैं, और तब अमेरिका ऐलान करता है कि वो चांद पर इंसान को भेजेगा। This decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. दुनिया दंग रह गई क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान 1961 में किया था, जब न तो जीपीएस था न इंटरनेट था, पुराने कंप्यूटर्स थे और आधुनिक तकनीक के नाम पर सीमित संसाधन थे। लेकिन अमेरिका पानी की तरह पैसे बहाए जा रहा था और एक के बाद एक अपोलो मिशन लॉन्च किए जाते रहे। कैनेडी ने अमेरिका से जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए स्पेस एजेंसी नासा ने जी जान लगा दी। अपोलो 1 से शुरू हुआ सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन 1967 में एक हादसा होता है जब टेस्ट के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। लेकिन चांद पर इंसान भेजने के मिशन से अमेरिका पीछे नहीं हटता और फिर वो तारीख आती है 16 जुलाई 1969, जब अपोलो 11 लॉन्च होता है। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट, जिसमें 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन को लीड कर रहे थे। जिस दिन अपोलो 11 को लैंड करना था, उस आखिरी वक्त में कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है। कमांड सेंटर से 60 सेकंड का काउंटडाउन दिया जाता है कि मिशन अबॉर्ट किया जाएगा या फिर जारी रखा जाएगा। लेकिन आखिरी 30 सेकंड में नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर रेडियो मैसेज भेजते हैं कि लैंडिंग इज सक्सेसफुल। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. Was a new organization only. उस समय नासा लगभग 4 साल पुराना एक नया संगठन था और उन्होंने पहचाना कि चांद पर लैंडिंग शायद एकमात्र तरीका था जिससे हम सोवियत संघ को टक्कर दे सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने कहा था कि हम इस खेल में शामिल होने वाले हैं। और फिर वो लम्हा आता है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस लम्हे को 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। आज चांद पर हिंदुस्तान तिरंगा फहराने जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर है और इस पूरे माहौल में अमेरिका के अपोलो 11 की चर्चा होने लगी है। फिर से वो सवाल जिंदा हो गए हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर पहला कदम रखने को झूठा बताया गया था। उन तमाम सवालों का जवाब आप रिपोर्ट के इस हिस्से में देखिए। अमेरिका के चांद पर कदम रखने के 1 साल बाद ही ये दावा किया जाने लगा कि अमेरिका का मून मिशन सिर्फ एक झूठ था। 1970 में हुए एक सर्वे के मुताबिक उस वक्त अमेरिका में 30% लोग थे जो अपोलो 11 की पूरी कहानी को फेक मानते थे। अमेरिका का मिशन अपोलो 11 फेक था, जिसको वजन 1976 में एक किताब से मिली। अमेरिकी नेवी के पूर्व अफसर और नासा के मिशन मून के सदस्य रहे बिल केसिंग ने एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून। चलिए अब आपको बारी बारी उन तमाम दावों का सच बताते हैं। पहली थ्योरी कि अगर हवा नहीं है तो चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा कैसे लहराया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि झंडे को स्पेशल डिजाइन किया गया था। झंडे में 2 तरफ रॉड लगाई गई थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। एल्युमिनियम की रॉड स्प्रिंग की तरह बर्ताव कर रही थी। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जब रॉड पकड़ रहे थे तो झंडा लहराता हुआ दिख रहा था, यानी आरोप झूठा है। दूसरी थ्योरी, चांद पर नमी नहीं है तो जूते के निशान कैसे दिखे। तो जवाब ये है कि चांद पर मिट्टी और धूल की परत जमी हुई है, कदम रखने पर निशान देखे जा सकते हैं।
तीसरी थ्योरी, चांद पर खींची गई तस्वीर में तारे क्यों नहीं दिख रहे? तो जवाब यह है कि चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी होती है। ये इतनी तेज होती है कि तारों की चमक को भी मंद कर सकती है, इसलिए तारे नहीं देखे जा सकते और अपोलो 11 की लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी। चौथी थ्योरी, नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने की जो तस्वीरें आई उसमें परछाई इतनी दूर क्यों है? आरोप है कि हॉलीवुड की तरह फिल्म बनाई गई, इसलिए ऐसा हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि सूरज के साथ साथ चांद की सतह भी रोशनी के सोर्स की तरह काम कर रही थी। रोशनी हर दिशा में दिख रही थी, इसलिए परछाई अजीब सी बनी। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका का अपोलो 11 एक फर्जी मिशन होता तो सोवियत इसे कभी स्वीकार नहीं करता। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। बारिश से सोलन के बद्दी का मेन पुल टूट चुका है और कई जगह लैंडस्लाइड, सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। आज हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। लगातार बाढ़ और बारिश से प्रभावित हिमाचल से जुड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और साथ ही हिमाचल में ये रेड अलर्ट आप देख सकते हैं किस तरह से चट्टानें नीचे गिर रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई है। बारिश में सोलन के बद्दी का मेन पुल टूट चुका है और ये भारी बारिश हो रही है। लगातार ये पुल देख सकते हैं किस तरह से बीच में ये टूट गया। ये बड़ी खबर हिमाचल से, जहां पर भारी बारिश हो रही है। भयंकर पानी ने रौद्र रूप लिया है अभी तक। और देखिए पानी किस तरह से यहाँ पर भरा हुआ है और गाड़ियां इसमें फंस चुकी है, कई गाड़ियां डूब चुकी है। लोगों के लिए मुश्किलें लगातार पैदा हो रही है, आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो सोलन में बद्दी पुल टूट गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सड़कों पर कैसे फ्लड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये गाड़ियां इस पानी के बीच में फंस चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर।